अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 13 रबीउल सानी 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, अक्टूबर की 29 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सौद आयत नंबर 17 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस्बिर अला मा यक़ूलून। आप सब्र कीजिए उस पर जो ये कहते हैं। वस्कुर अब्दना दाऊदा, और याद कीजिए हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को। ज़िल ऐदी, क़ुव्वत वाले, इन्नहु अव्वाब, बेशक वो खूब रुजू करने वाले थे। यानी अब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए उन तमाम चीज़ों पर जो ये लोग बयान करते हैं, और याद कीजिए हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को, जो कि बहुत ज़्यादा क़ुव्वत वाले थे, ताकत वाले थे, और ये कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। यानी इससे पहले जो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का का जो मामला था, उन लोगों को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो दीन की तबलीग करते, उनके सामने दीन को पेश करते, तो वो उसको झुठला देते थे, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने कुरान का कसम खाकर कहा कि ये जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं ये बरहक है, ये सच है, बिल्कुल सही है। और ये कि उसके बाद मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का का जो सो उनका जो तर्ज अमल था उसको बयान किया। वो कहते थे कि जो सो क्या अल्लाह ताला ने इस बंदे को, इस इंसान के ऊपर जो सो अपना किताब को नाजिल किया, क्या ये कि फिर उसके बाद में जो सो उनको आखिरत पर यकीन नहीं था। तो वो कहते कि जो सो अल्लाह, हम जो तो हमको देने वाला है हमारा हिस्सा, वो आखिरत का दिन आने से पहले ही हमको दे दे। तो इस तरीके के तरह तरह के जो बात करते थे और इज़ाएं पहुंचाते थे, उसके नतीजे में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए उन तमाम चीज़ों पर जो कुछ ये कहते हैं। यानी आपको नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप सब्र कीजिए। आपको ईज़ाएं पहुंचाते हैं, आपको कहीं पर जादूगर कहते हैं, कहीं पर झूठा कहते हैं, कोई बात नहीं, आप सब्र कीजिए। और याद कीजिए हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और जो सो बहुत ज़्यादा रुजू करने वाले थे। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिलासा दिलाते हुए कि ये ठीक है, मुशरिकीन मक्का बात नहीं मान रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इससे पहले भी जितने अंबिया आए उनके साथ भी यही कुछ होता रहा। और ये कि जो सो हमारे एक बंदे दाऊद जो है, जिनको अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया था, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका जिक्र कीजिए, उनके अहवाल को याद कीजिए। इन्ना सक्करनल जिबाला, बेशक हमने मुसक्कर किया था पहाड़ों को, माअहू, उसके साथ, युसब्बिहना, वो तस्बीह करती थी, बिल अशी, शाम के वक्त, वल इशराक, और इशराक के वक्त यानी सुबह के वक्त। दाऊद अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने नेमतें दे रखा था, उनको जो खूबियां दे रखा था, उसमें से एक का जिक्र यह है कि हमने उनके साथ पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया था, और वो तस्बीह बयान करते थे, शाम के वक्त भी, सुबह के वक्त भी। तो ये एक ऐसी बड़ी खूबी थी जो अल्लाह ताला ने किसी और नबी को नहीं अता किया, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अता किया। वो इस तरीके से कि पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया, और जब वो सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते, तो पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करते। वो तैरा, और परिंदे, महशूरतन, और इकट्ठे हुए हुए, कुल्लुन लहू अव्वाब, तो सब के सब उसके लिए रुजू करने वाले। और पहाड़ ही नहीं बल्कि परिंदे भी जो सो इकट्ठे हो जाते। यानी जब दाऊद अलैहिस्सलाम जो सो ज़बूर की तिलावत करते, तो उनकी तिलावत को सुनकर हवा में जो परिंदे उड़ रहे होते हैं, वो भी अपनी जगह पर ठहर जाते, और वो भी जो सो अल्लाह के तरफ रुजू करने वाले होते। वह शद्दना मुल्कहू, और हमने मजबूती अता की उसके सल्तनत को। वह आतैनाहुल हिकमता, और हमने उन्हें हिकमत अता किया। वह फजल अल खिताब, और फैसला कुन खिताब, यानी उनकी और फजीलतें क्या थी कि अल्लाह ताला ने उनकी सल्तनत को मजबूती अता फरमाई, और हमने उन्हें हिकमत अता फरमाई, और हमने उन्हें
فیصلہ کن خطاب عطا فرمایا، یعنی معاملات کا فیصلہ کرنا اور جو سو کسی بھی بات میں جو سو بالکل واضح طور پر واضح فیصلہ کن تقریر کرنا یا فیصلہ کن جو سو ذکر کرنا، اس طریقے کا ان کو خوبیاں عطا فرمایا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آپ تک پہنچی، نَبْأُ الْخَصْمِ دو یعنی جھگڑا کرنے والوں کی، اس تصور محراب، جبکہ وہ پھلانگتے ہوئے دیوار کو پھلانگتے ہوئے آئے محراب میں یعنی مسجد میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی کچھ خوبیاں بیان کیے، پھر ان کے ساتھ جو واقعہ ایک ہوا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس وہ واقعے کی خبر پہنچی جبکہ جو سو جھگڑنے والے لوگ دیوار کو پھلانگتے ہوئے محراب میں داخل ہوئے۔ محراب یعنی مسجد، جہاں پر جو سو داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس ایک خاص جگہ پر، خاص کمرہ یا کوئی ایسی جگہ تھی جس کو محراب کہا جاتا۔ تو اس میں جب وہاں پر داؤد علیہ السلام اللہ کے ذکر اور اذکار کرتے تھے، وہاں پر دو لوگ جو جھگڑے کرنے والے جو داخل ہوئے تھے، کیا ان کا واقعہ آپ کو اس کی خبر پہنچی ہے؟ اس دخلوا، جب داخل ہوئے، علی داؤد علیہ السلام پر، وفزع منہم، تو وہ گھبرا گئے ان سے، قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، خصمانی، ہم دو جھگڑنے والے، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فحکم بیننا، پس آپ فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان میں، بالحق، حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور نہ زیادتی کیجئے، وہدینا، اور ہماری رہنمائی کیجئے، الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف۔ اب ہوا کیا کہ داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری خوبیاں عطا فرمائی، ساتھ میں وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اور اس وجہ سے وہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جس کمرے میں یا جس خاص جگہ پر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہاں پر جو سو دو لوگ دیوار کو پھلانگتے ہوئے داخل ہو گئے، یعنی دروازے پر پہرا تھا، دروازے پہ لوگ انہوں نے اپنے جو سو چوکیداروں کو یا اپنے سپاہیوں کو پہرا رکھا تھا تاکہ کوئی اندر نہ آئے اور ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالے، لیکن یہ دو لوگ جو سو دیوار کو پھلانگتے ہوئے پیچھے سے داخل ہو گئے۔ تو جب وہ داخل ہوئے تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم دو انسان ہیں، ہم میں سے بعض نے بعض کے اوپر زیادتی کی ہے، بس ہم ہمارا مسئلہ آپ کے پاس لے آئیں، آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے انصاف کے ساتھ، اور یہ کہ ہم پر زیادتی نہ کیجئے اور ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا اخی، یہ ہے میرا بھائی، لہو 99 اس کے لیے ہے 99 نجعتن دمبے، ولی یا نجعتن واحدتن، اور میرے لیے ہے ایک دمبا، فقالا، پس وہ کہتا ہے، اکفلیہا، پس اسے میرے حوالے کر دے، وَأَذَّنِ فِي الْخِطَابِ، اور وہ مجھے دبا دیتا ہے گفتگو میں، یعنی مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے، مجھ پر بھاری پڑ جاتا ہے گفتگو میں۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ اس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبے ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس ایک دمبے کو بھی میرے حوالے کر دے، اور مجھ سے جب گفتگو کرتا ہے، مجھ سے جب بات کرتا ہے تو وہ مجھ پہ بھاری پڑتا ہے یا مجھ کو دبا دیتا ہے، یعنی اپنی زبان میں وہ اتنا تیز اور ترار ہے کہ وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دو لوگوں نے اپنے اس جھگڑے کو لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے فیصلہ چاہ رہے تھے کہ آپ hamaरे درمیان میں فیصلہ کر دیجئے۔ خالا، اس نے کہا، داؤد علیہ السلام نے کہا، لقد ظلمک، تحقیق تجھ پر ظلم کیا، بسوالی، اس سوال کے ساتھ یہ مانگتے ہوئے، نجعتی کا، تیرے دمبے کو، الا نجعہی، اپنے دمبوں کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور تحقیق بہت سارے، من الخلطاء، شراکت داروں میں سے، لبغی، البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم علی بعض بعض کے اوپر، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آتے ہیں، وہ عملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں نیک، وقلیلا ما هم، اور بہت ہی کم ہیں ان میں سے،
वज़न्न दाऊद, और गुमान कर लिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने, अन्नमा फतन्नाहु, कि हमने उसे आजमाया है। फस्तग़फ़रा रब्बहु, बस उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया अपने रब से, व ख़र्र राकियन, और वो गिर पड़े रुकू करते हुए, व अनाबा, और रुजू करते हुए या सजदा करते हुए। तो यहाँ पर जो सो अब वो दोनों ने अपना मसला बयान किया। तो जब उन्होंने मसला बयान किया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तहक़ीक़ उसने जुल्म किया तुझ पर, इस बात की मुतालिबा करके कि तू अपना एक जो दुम्बा है वो भी उसके हवाले कर दे। और दर हकीकत में अक्सर जो शुरका होते हैं, यानी कोई साझेदार, किसी कारोबार के साझेदार वगैरह होते हैं, वो बाज जो सो बाज के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे होते हैं, सिवाय उन लोगों के जो कि ईमान ले आते हैं और अमल सालिहात करते हैं, और वो बहुत ही कम होते हैं उनमें से। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुमान कर लिया कि हमने उन्हें एक आजमाइश में डाला था, तो उन्होंने जो सो उस पर इस्तिग़फ़ार किया अपने रब से, और वो रुको करते हुए, सजदा करते हुए गिर पड़े। यहाँ ये सजदे तिलावत है जो सो यहाँ पर जो सो हम इंशाल्लाह बाद में सजदा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जो दो लोग आए थे, उसका वाक़या बयान किया जा रहा है। अब ये कौन थे, इसके बारे में मुख्तलिफ रायें की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि दर हकीकत में वो दोनों इंसान नहीं थे, बल्कि दो फरिश्ते थे जो कि इंसानी शक्ल में आए और एक अपना फर्जी तौर पर अपना एक मसला लेकर आए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, ताकि दाऊद अलैहिस्सलाम से जांच सके, देख सके अल्लाह। जैसे कि खुद यहाँ पर कहा कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम जान गए कि उन्हें आजमाया गया इसके जरिए से। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो दो इंसान नहीं थे और वो दो फरिश्ते थे जो एक इस तरीके से आए और आपको इस आजमाइश और मुब्तला के जरिए से आजमाया जाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो दर हकीकत में दो इंसान ही थे, उन्होंने आपस में अपना जो इख्तिलाफ का जो मसला था, जैसे कि उन्होंने वजाहत की, उस मसले का हल के लिए वो आए और उन्होंने जो सो दाऊद अलैहिस्सलाम से मसले का हल पूछा। बहरहाल इस तमाम मसले में जो सो दाऊद अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया है इसके जरिए से, और इस वजह से उन्होंने फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह के सामने रुकू और सजदा करते हुए गिर पड़े। अब इस्तिग़फ़ार क्यों किया? तो उनसे जो गफलत हो गई या उनसे जो कोई भूल चूक हो गई, उसलिए उन्होंने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जो सो दूसरे आदमी के पक्ष को नहीं सुना, यानी एक आदमी ने अपनी बात रखी, और जबकि आम तौर पे होना क्या चाहिए कि अगर कोई फैसला कर रहा है तो दोनों के तरफ की बात को सुना जाए, ना कि एक की बात को सुनकर फैसला किया जाए। जैसे कि यहाँ पर आयत के साथ वाज़े होता है कि एक इंसान ने अपनी बात को रखा, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बजाय दूसरे की बात को सुने के फैसला कर दिया। तो शायद ये उनसे गलती हो गई थी जिसके ऊपर उन्होंने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया। तो बहरहाल जो भी मामला हो, दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबी और अल्लाह ताला ने उनको जो इनामात दे रखे थे उसका जिक्र किया अल्लाह ताला ने। फिर उनके साथ जो एक मामला हुआ था उस मामले का जिक्र किया, और उन्होंने जो सो अंदाज़ा कर लिया कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए से इन्हें आजमाया। इसी वजह से उन्होंने फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह के सामने रुकू और सजदा करने वाले हो गए। फ़ग़फ़रना लहू, बस हमने उसे बख्श दिया। ज़ालिका, ये, व इन्ना लहू इंदना, और बेशक उसके लिए हमारे पास लज़ुल्फ़ा, अलबत्ता कुर्ब है, व हुस्न माआब, और अच्छा ठिकाना। यानी जब उन्होंने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, बख्शिश तलब की, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसे इस मामले पर बख्श दिया। यानी अगर उनसे जो कुछ कोताही या गलती हुई उस पर उन्हें अल्लाह ताला ने बख्श दिया, और बेशक उनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा मुकाम और अच्छा अजर है। तो इससे भी साबित हो गया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अगरचे के इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया था और उनको इतनी खूबियां अता फरमाई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने, जब उनको एहसास हुआ कि उनसे कोई गलती हुई है, कोई गफलत हुई है और अल्लाह ताला उनको आजमा रहा था, तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हो गए, अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार किया और उसके सामने रुकू और सजदे में गिर गए। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने अपने खुद हदीस में कहा कि मैं रोजाना दिन भर में जो सो, एक हदीस में है कि 70 मरतबा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और कहीं पर 100 के बारे में भी जिक्र है। तो अंदाजा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की है छोटे मोटे लफ्ज़ों से भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल है कि आप दिन भर में 100 मरतबा या 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो इससे साबित होता है कि चाहे इंसान जितना बुलंद मर्तबे वाला हो, मुकाम वाला हो, उसके बावजूद भी उसको चाहिए कि अपने रब के सामने रुजू करता रहे, उसके तरफ पलटता रहे, उससे इस्तिग़फ़ार और बख्शिश तलब करता रहे। तो हम इंसान, जो हम गुनहगार इंसान हैं, जो कि सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने ही लातादाद गुनाह और गफलतें और गलतियां और गुनाह कर बैठते हैं, उस पर हमको कितनी ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है, कितना ज्यादा अल्लाह से रुजू करने की जरूरत है, अंदाजा करें। और जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो उसमें इंसान का अपना ही फायदा है, उसका अपना ही भलाई है, और तमाम मसलों का हल इस्तिग़फ़ार है। जो भी इंसान की जो भी तकलीफ हो, जो परेशानी हो, जो कुछ मकसद हो, वो अगर कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मकसदों को पूरा करेगा, उसकी बख्शिश करेगा, उस पर रहम करेगा, उसके रिस्क में इजाफा करेगा, उसको शिफा देगा। बहुत सारे ने हर मसले का हल इस्तिग़फ़ार है। और इस्तिग़फ़ार के माने क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये छोटा सा उसका जो सिगा है। उसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, और इसी तरीके से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैक, और इस तरीके से जो बहुत सारे उसके अलग अलग सिगे हैं, उनमें से जो भी इंसान इख्तियार कर सकता है, इस इख्तियार करे। और साथ में जब इस्तिग़फ़ार करे तो दिल के गहराइयों से अपने गुनाहों और गलतियों को याद करते हुए, उन पर नदामत का इजहार करते हुए, अल्लाह से माफ़ी तलब करते हुए, बख्शिश तलब करते हुए करें, ना कि एक रस्मी तौर पर सिर्फ तस्बीह ढकलते हुए हमने 100 मरतबा पढ़ लिया, हमने 1000 मरतबा पढ़ लिया। नहीं, पढ़ना इस तरीके से नहीं, बल्कि दिल के तवज्जो के साथ, अपनी गलतियों और गुनाहों पर नदामत के साथ, उनको याद करते हुए, अपनी गलतियों पर नादिम होते हुए अल्लाह से माफ़ी चाहें और इस्तिग़फ़ार करें, तब जाके अल्लाह ताला हमारे उन गुनाहों को भी माफ़ कर देता है, उनको जो सो नेकियों में बदल देता है, और हमारी हाजतों को पूरी करता है। या दाऊदा, या दाऊदो, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, इन्ना जाअलना का, बेशक हमने आपको बना दिया, खलीफतन फिल अर्ज़ी, खलीफा जमीन में, फ़ाहकुम बैनन नासी, बस आप फैसला कीजिए लोगों के दरमियान में, बिल हक, हक के साथ, वला तत्तबिल हवा, और आप ख्वाहिशात के पीछे ना लग जाइए, फयुज़िल्ला का, कि आपको बहका दे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, इन्नल लज़ीना, बेशक जो लोग, यज़िल्लूना, बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, लहुम, उनके लिए है, अज़ाबुन शदीदुन, सख्त अज़ाब, बिमा नसू, इसके बदले में जो उन्होंने भुला दिया, यौमल हिसाब, हिसाब के दिन को। अब अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो एहसानात किया, उसके बाद उनसे जो गफलत हुई, उस पर उन्होंने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया, उन्हें माफ़ कर दिया, और कहा कि उनके लिए तो हमारे पास बहुत बड़ा दर्जा और मुकाम है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहेंगे, ए दाऊद, बेशक हमने आपको खलीफा बनाया ज़मीन में, बस आप लोगों के दरमियान में फैसला कीजिए इंसाफ के साथ, हक के साथ, और ख्वाहिशात के पीछे ना चलिए, यानी अपने नफ्स के ख्वाहिशात और लोगों के बहकावे में ना आइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो यकीनन वो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देगा, और जो कोई अल्लाह के रास्ते से भटक गया तो उसके लिए जो सो दर्दनाक अजाब है, और इसके सबब कि वो हिसाब के दिन को भुला बैठा। तो इसमें जो सो दर हकीकत में दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला उम्मत को ये एहसास दिलाना चाहते हैं, ये जो सो उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आप पर कोई इनाम और इकराम किया है, कोई आप पर अल्लाह ने फजल किया है, तो याद रखो कि उसका एहसान इस तरीके से करना कि तुम जो सो लोगों के दरमियान में खैर के फैसले करना, इंसाफ के फैसले करना। अगर अल्लाह ने तुमको ये इख्तियार दे रखा है कि दो लोगों के दरमियान में कुछ भी अगर मामला है, कहीं पर कोई फैसला करने की जरूरत होती है, तो आप इंसाफ के साथ, हक के साथ फैसला करना, और ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने अपने ख्वाहिशात की पैरवी की तो जाहिर बात है कि आप हक से हट जाएंगे, सीधे रास्ते से हट जाएंगे। तो लिहाजा अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको
सख्त अजाब में गिरफ्तार होना पड़ेगा, क्योंकि आपने हिसाब के दिन को भुला बैठा। तो यहाँ पर हम और आप में से अक्सर लोग जिसको भी अल्लाह ने ये इख्तियार दे रखा है, ये ताकत दे रखा है, या लोग बिना सोचे समझे लोगों के दरमियान में फैसले करने लग जाते हैं, उनको डरने की जरूरत है, उनको फिक्र करने की जरूरत है कि अगर हमने कोई फैसला करते वक्त में जल्दबाजी का मुजाहरा किया, या अपने ख्वाहिशात नफ्स का इजहार पैरवी हो गए, या किसी एक के रुख देखते हुए किसी एक की तरफ झुककर हमने गैर इंसाफ के साथ फैसला किया, तो इसके ऊपर हमारी गिरफ्त हो सकती है, हमारी पकड़ हो सकती है, और अल्लाह से हमको डरना चाहिए हिसाब के दिन से। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको ये ताकत और इख्तियार दे रखा है कि आप किसी के दरमियान में फैसला कर सकते हैं, तो फिर इंसान को चाहिए कि बहुत ही ज्यादा मोहतात रहे, अल्लाह का डर रखते हुए, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हुए, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, ना कि तकब्बुर और गुरूर करते हुए लोगों के दरमियान में फैसले करें, बल्कि अल्लाह से डरते हुए, और अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि इंसान को हर अमल का हिसाब देना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जब अगर किसी दो लोगों के दरमियान में आप फैसले कर रहे हैं, तो उस वक्त में अगर आपने किसी के साथ जानिबदारी का इजहार किया, या जल्दबाजी का इजहार किया, या अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक फैसले किया, तो फिर यकीनन उस पर आपकी गिरफ्त हो सकती है। वमा खलक़नस्समा, और हमने नहीं पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा, और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उनके दरमियान में है, बातिला, बातिल, नाहक, ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये गुमान करते हैं काफिर लोग, फ़वैलुन, बस खराबी है, लिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के लिए, मिनन नार, आग के जरिए से। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी कुदरत के बारे में बयान कर रहे हैं कि हमने जो सो आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान में है, उनको बेवजह के, बिना किसी मकसद के या बातिल तौर पे हमने पैदा नहीं किया। और यही गुमान कुफ्फार करते हैं, यानी काफिर तो यही समझते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही पैदा हो गया, ये सब कुछ बातिल तौर पर, नाहक तौर पर, बिना किसी सबब के पैदा कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, और काफिरों के लिए खराबी है, बर्बादी है आग के जरिए से। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला ने जो आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान में है, इन तमाम चीज़ों को बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया है, एक ख़ास वजह से पैदा किया है। और वो वजह क्या है? वो सबको अल्लाह ताला ने इंसानों के खिदमत के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा किया है, और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस बात को इंसान कभी ना भूले, यानी दुनिया की तमाम कायनात की जो जो चीज़ें हैं, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो सबको अल्लाह ने एक बहुत बड़े मकसद के लिए, एक बहुत बड़े काम के लिए और फ़ायदे के लिए पैदा किया है। और उन तमाम को इंसानों के फ़ायदे के लिए, इंसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने मुसख्खर किया है। और इन इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब ये इंसान और जिन्नात अक्सर जो सो अल्लाह के इस मकसद को भूल जाते हैं, और वो समझते हैं कि हम दुनिया में आए तो दुनिया में हम जो सो जिएंगे, कमाएंगे, जितना मौका मिलेगा, जितना हमारा अक्ल काम करेगी, हम दुनिया में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इसी दुनिया में जिएंगे, मर जाएंगे और मामला ख़त्म। हम यही समझते हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको एक इम्तिहान के तौर पर भेजा है, एक आजमाइश के तौर पर भेजा है, ताकि देखें हम में से कौन है जो अल्लाह के साथ, अल्लाह को, अपने रब को पहचानता है, उसकी इताअत और फरमा बरदारी करता है, और उसके हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, और मौत तक अपनी ज़िंदगी को गुजार कर अल्लाह के पास इस हालत में जाता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है। तो ये एक मकसद है, इस इम्तिहान के तौर पर अल्लाह ताला ने इंसानों को, जिन्नात को भेजा है। और जो लोग इस इम्तिहान को और इस मकसद को समझ जाते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यकीनन वो तो कामयाब है। बाकी के तमाम, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं अल्लाह ताला कि काफिरों ने यही कुछ समझ रखा है, क्योंकि काफिरों का ईमान ना तो अल्लाह पर है, ना तो आखिरत पर है, ना तो वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ना ही उनका आखिरत पर ईमान है, जिसके वजह से वो जो उनका मर्जी चाहता है, जो उनका दिल चाहता है, जो उन्होंने अपने अतराफ में अपने बाप दादा को, लोगों को देखा है, उस पर अमल करने लगते हैं,
اور سمجھتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ بس ایسے ہی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، کیا ہے، اس کی کوئی پتہ نہیں، اس کا کیا مقصد ہے کوئی پتہ نہیں، خود اپنی پیدائش پر، اپنی زندگی پر ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں کیوں پیدا کیا، کس نے ہمیں پیدا کیا، اور جو ہمارا مالک اور خالق ہے اس نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو کیا یہ زندگی بس اتنی ہی ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد کیا معاملہ پورا ختم ہو جاتا ہے؟ کبھی انہوں نے اس پر غور نہیں کیا، جس کے وجہ سے وہ کافر کے کافر رہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے ہی کافروں کے لیے ویل ہے اور بربادی ہے آگ کے ذریعے سے۔ ام نجعلو، کیا ہم کر دیں گے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وہ عملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیا نیک، کل مفسدین، ان کے جیسے جو کہ فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، ام نجعل المتقین، یا ہم کر دیں گے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، کل فجار، فاجر اور بدکاروں کی طرح۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ مثال دے کر بیان کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم جو سو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، ان کو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں تو ان کو انہی کے جیسے بنا دیں گے جو کہ فاسق ہے، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے برابر کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم جو سو متقیوں کو فجار کے برابر کر دیں گے؟ فاجر یعنی برا کام کرنے والا، بدکاری کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے برابر؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، اس کے مقابلے میں جو کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے گرفت کرے، اور اگر بالفرض دنیا میں گرفت نہ بھی کرے تو آخرت میں تو ان کے گناہوں کا اور غلطیوں کا پورا ان کو سزا دی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اور بالفرض وقتی طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دنیا میں خیر کا معاملہ نہیں بھی کیا تو آخرت میں تو ان کے لیے بھلا ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اسی طریقے سے جو متقی اور پرہیزگار ہے ان کا معاملہ بھی کل قیامت میں بہت اچھا ہوگا، اس کے مقابلے میں جو کہ بدکاری کرتے ہیں اور فجر کے کام یعنی برے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کے کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو آخرت میں ان کو نیک، ان کا اجر نیک ہی ملے گا، جو لوگ برا عمل کرتے ہیں اس کا ان کو آخرت میں برا اجر ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نیک اور برے دونوں برابر ہو جائیں۔ دنیا میں تو لوگ گناہ کرتے رہے، اللہ کو پہچانتے نہیں رہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے خاطر اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھا اور حرام و حلال کی فکر کرتے رہے اور حرام سے بچتے رہے اور حلال کو جو سو اپناتے رہے، تو یقیناً ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت میں نوازے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے طرف سے طے شدہ ہے، اور کبھی بھی اللہ کے پاس یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب جو ہم نے نازل کی آپ کے طرف، مبارکن، مبارک ہے، لیدبروا، تاکہ غور کیا جائے آیاتی ہی، اس کی آیتوں میں، ولیذکرا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے یا نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، سوائے عقل مندوں کے۔ یعنی ایک کتاب جو آپ کے طرف نازل کی گئی ہے بہت ہی بابرکت ہے، وہ بہت ہی مبارک ہے، تاکہ اس میں غور، اس کی آیتوں میں غور کیا جائے اور نصیحت حاصل کرے عقل والے لوگ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ بہت ہی مبارک ہے، اور اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اور یقیناً نصیحت پکڑتے ہیں اس سے عقل والے لوگ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام، نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے وہ، انہ اواب، اور بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام سلیمان تھا، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ ایک بہت ہی اچھے بندے تھے، اور یقیناً وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے
حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے بھی جو سو کچھ ان کا ذکر سن چکے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جو دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت نہیں عطا فرمائی. جیسے کہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کے اوپر اختیار دیا، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی، اور وہ لمبا لمبا سفر 2-2 مہینے کا سفر ایک دن کے آدھے حصے میں اس طریقے سے طے کر لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ان کی سلطنت اور ان کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ انسانوں پر اور جنات پر اور حیوانات پر اور پرندوں پر، تمام مخلوقات پر ان کی حکومت چلتی تھی، ان کی سلطنت چلتی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ، بلکہ انہوں نے دعا کیا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کہ میرے بعد کسی کو وہ اختیار کسی کو نہ ملی ہو. تو بہرحال آگے بات چلتی رہے گی، وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.